कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। भारत में भी इसके नए सब वेरिएंट फ्लड की एंट्री हो गई है। हालांकि इन्हें कम संक्रामक कहा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। आज से 4 साल पहले कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया के तमाम देशों में इसने तबाही मचाई। तब से लेकर इसके नए नए वेरिएंट भी सामने आते रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का नया सब वेरिएंट देश में एंट्री कर चुका है, जो तेजी से भी फैल रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सिंगापुर से कोरोना का नया वेरिएंट फ्लड भारत में आ चुका है। इसमें से ज्यादा केस वेरिएंट KP.1 और KP.2 के हैं। इन दोनों वेरिएंट को फ्लड का नाम दिया गया है। KP.1 कोरोना के JN.1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। बताती है कि वायरस ज्यादा फैलता तेजी से है मगर घातक नहीं है। सो इट मोर माइल्डर केसेस आ देयर। वो इतने सिवियर केसेस नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। तो हमारे को किसी तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पहली बार नहीं है कि नया म्यूटेशन आया और ये आखिरी बार भी नहीं है कि नया म्यूटेशन आया। हमारे को जागरूक होने की जरूरत है। जागरूकता कैसे होती है कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको सबसे पहले अपने आप को औरों से अलग कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका अलग करने का है मास्क पहन लेना। मास्क पहन लेने से हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकते हैं। तो पहला जो हम लोगों को करना चाहिए, किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसको हमें एजुकेट करना है कि आप मास्क पहन लें। पिछले कुछ समय से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह फ्लड ही है, जिसके चलते वहां पर कोविड की लहर की आशंका बढ़ गई है कि हमें जैसे कोई इन्फेक्शन हो या इससे लक्षण हो, जैसे बुखार है, गला खराब होना है, हेडेक है, जुकाम है और पेट में कोई लूज मोशंस है, हेडेक है, ये सब चीज अगर होती हैं तो उस सिचुएशन में हम अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जो डॉक्टर की सलाह से हमें प्रिकॉशंस लेनी है वो हम लें। पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन को रोकना और उसके अंदर अपने आप को अलग कर लेना या मास्क पहन लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सिंगापुर में कोरोना की नई लहर आ सकती है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 25,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और ये मामले हर हफ्ते दोगुने हो रहे हैं। अनुमान है कि KP.1 वर्तमान में अमेरिका में लगभग 7.5% नए कोविड मामलों के लिए जिम्मेदार है। इन्फेक्शन होता है, उसका वेरिएंट म्यूटेशन वेरिएंट आता है, कम्युनिटी में वो फैलता है। कम्युनिटी में फैलने के बाद वो अपनी जो है एक बार फैल गया तो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है लोगों में। जैसी वो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो अपना फैलना बंद हो जाता है, तो अब वो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा क्योंकि इम्यूनिटी लोगों में आ गई है। तो वो ट्रांसमिशन स्लो डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जब वायरस दोबारा से म्यूटेट करेगा, नया वेरिएंट आएगा और पुरानी इम्यूनिटी से बाहर निकलेगा तो फिर वो फिर वापस से फैलेगा। तो ये कंटिन्यूअस चीज है जो चलती रहती है। तो अब डॉक्टर पारेख को सुन रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा